नवरात्रम। एक बड़ी से गांव में एक दादी और उसके बेटे रहते थे। उनका एक छोटा सा घर ही था। वो दोनों अब सोच ही रहे थे कि हम दोनों नवरात्रि करें और 9 दिन हम सब जाएं, दुर्गा माँ को अच्छी तरह विसर्जन करें डांस करके। बस अब उनकी माँ बोली, बेटा क्या हम सब मूर्ति बैठाएं? बस उनके घर पर 2 लोग मोहन सोहन दुर्गा की मूर्ति लेकर चले आए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारी बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस वो दोनों मूर्ति को ठिकाने से लगा देते हैं और वो दोनों मूर्ति को अच्छे से लगा लेते हैं। और दादी भी अब बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उनकी माँ आ गई है। अब वो कहने लगा, दादी दादी हम आपकी तो मूर्ति ले आए, आप मुझे कुछ खाने पीने को तो देंगी ना? उनकी दादी कही, हाँ भैया क्यों नहीं, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। अब हम माँ को 10वें दिन विदाई बड़े प्रेम से करेंगे, ट्रैक्टर और टाली से या DCM से। इसी में हम तालाब में जाएंगे माँ को विसर्जन करने। वो दोनों ठीक है कहकर चले गए। नादान, ये दोनों बहुत ही नादान हैं बेचारे, हमारी सुन लेते हैं। बस वो दोनों आपस में माँ और दादी बात ही कर रहे थे। बेटा सच है, हमारे गाँव ही वाले काम आते हैं। अब हम बेटा जाएंगे सबके घर, कहेंगे कि कल आरती होगी और माँ को आरती आएंगे। बस वे दोनों चले जाते हैं दूसरे के घर कहने। वो दोनों अब दूसरे के घर चले जाते हैं। अब माँ भी थोड़ा और बड़ी हो गई थी। अब दादी और उनकी बेटी चली जाती है गिरते गिरते। उनको इतना खुशी था कि उनका कोई ठिकाना भी नहीं हुआ। बस वो चली गई सीमा के घर। और उनकी बेटी रहती हुई थी, सीमा बेटा हमारे यहाँ दुर्गा की मूर्ति बैठी है, क्या आप आना पसंद करोगी? हाँ हाँ चाची, आप चलिए आना आंटी जी हमारे यहाँ पर। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं आऊँगी, हम तो ज़रूर आऊँगी। बस इतना बोलकर वो दोनों अपने घर यानी कि अपनी माता के पास चली जाती हैं। और वो दोनों चली जाती हैं और इधर ये सोच रही थी कि क्यों ना हम फिर, लेकिन वो दोनों फिर आते हैं ऐसे ही। और रोज़ इन सबको बता के फिर अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही इनका रोज़ आना था, रोज़ आती और जाती। चलो कोई बात नहीं, हमारे भी गांव में तो कहीं मूर्ति बैठ रही है, माता जी सबको अच्छे अच्छे रखें, बस यही मुझको बहुत है। बस वो भी चली जाती। ऐसे में दादी सबके घर यानी कि पूरे गांव में चली जाती हैं और सबको न्योता यानी कि बताकर चली जाती हैं। ऐसे रोज़ अगले भी दिन दादी फिर एक औरत यानी कि निधि के पास चली गई। निधि उनको देख ही रही थी, तभी दादी बोली, निधि बेटा तुम चली आना, हमारे यहाँ मुहूर्त बेटा है दुर्गा माँ का, चली आना, भंडारा भी रखी हूँ। तो कोई औरत कहती है, हाँ हाँ माँ क्यों नहीं, हम तो आएंगे ही ना, माँ का भी जो होता है। बस वो दादी चली जाती है इतना बोलकर और उनका बेटी भी चली जाती है अपने घर। वो औरत सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, हमारे गांव में तो कहीं भी तो मूर्ति बैठ रही है। बस वो दोनों सोचकर जाते हैं। बस रीता भी सोचने लगती है कि से
हमारे गांव में तो ये बैठ रही है। बस उनके घर सभी लोग चले आते हैं और बड़े ही खुश से आरती करने लगते। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निसुदिन देवत मैया जी को निसुदिन देवत। बस वो सब लोग आरती कर लेती हैं और दादी उन सबको प्रसाद दे देती है। फिर वो दोनों अगले दिन फिर आते हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ऐसे में वो रोज अपनी आरती करती है और सबको प्रसाद दे देती है और सब लोग आरती ले लेती है, प्रसाद भी ले लेती है। दादी भी बहुत खुश थी। उनकी बेटी भी उनके पास गई और प्रसाद दे दी और वो सब लोग प्रसाद लेकर अपने घर को जाने ही थे। बस वो दोनों निधि और सीमा अपने घर चलने लगे और वो दोनों अपने घर जा रहे थे। अब दादी और उनकी बेटी सोच रही थी अब माँ को हम अभी 8-9 दिन और पूजेंगे, 10 दिन सब लोग धूमधाम से विदाई करेंगे। ऐसे में रोज़ उनके घर सभी लोग आते और आरती करते और चले जाते। ऐसे ही उनका रोज का यही आना हुआ था। एक बार दादी सोची कि अब अम्मा का विसर्जन क्या करेंगे, सभी लोग प्रेम से करेंगे। ऐसे में एक दिन निधि और सीमा यानी कि पूरे गांव के लोग फिर उनके पास आ गए और आरती करने आने लगे गणेश और लक्ष्मी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए।